हेलो। हेलो। सब लोग माइक खोल के एक बार बता देना कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। या माइक खोल के बता दो या फिर मैसेज करके, ठीक है। नीचे चैट वाला मैसेज वाला ऑप्शन है ना, उसमें क्लिक करके। आ रही? सबको क्लियर आ रही? एक बार सब लोग बता दो। ठीक हेलो। है। हाँ प्रिंस, आ रही है आवाज? जी सर। आ रही है। नमस्ते सर। ठीक है। नमस्ते। देखो, जिसको जो भी पूछना हो सो अपना माइक ऑन कर लेना, फिर पूछ लेना, ठीक है। बाकी जब तक बंद रखना माइक को। माइक वाला बटन दिख रहा है ना? थी क्लास में आज बेसिक से वही क्वेश्चन करवा रहे कुछ कुछ। घात अंक एवं करनी, वही वर्गों का योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न, ये करना था। तो लिख लो सब लोग। सर हाँ, हमारी फोटो हेडिंग भी आ डाल रही देना है सर। वर्गों की। नहीं नहीं, किसी की नहीं आ रही। जिसकी भी आ रही हो ना वो बंद कर देना। अच्छा, कैमरा चालू करना ऑडियो पड़ता उसकी जगह। हाँ, कैमरा चालू करना पड़ता। बाकी माइक है। हाँ और कैमरा ऑफ रखना अपना। एक मिनट रुकना। जी सर बोलिए। ठीक है, हेडिंग डाल लो टाइप 5। 4 टाइप के कल करवा दिए थे। अभी हेडिंग डाल लो टाइप 5, वर्गों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। वर्गों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। खाली बोर्ड दिख रहा है सभी को? बोर्ड दिख रहा है सभी को? व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चलो पहला प्रश्न लिखो। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। लिख गया क्वेश्चन? शुरू से सर जी। चलो ठीक है, लिखो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। 34 ये लिखा है स्क्रीन पे, दिख रहा है? अदिति नहीं आई? उनका योग 34 हो, दो संख्याओं के वर्गों हाँ, का योग 5। निकाल के देखो, करवा रहे हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 580। याद कीजिए यदि दोनों का योग। और उनका गुणनफल ज्ञात करना है यदि दोनों संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी कितना हो? ए प्लस बी होना चाहिए 34। अच्छा। नैन्सी, 580 आ रहा है तुम्हारा आंसर?
आ जाओ अभी। जल्दी करो। अभी सर 1 मिनट। गुणनफल निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, क्या होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। किसने ज्वाइन किया अभी? पलक, लेट आई पलक। तो निकालो जल्दी यार। आया किसी का, आया हो तो चैट में कम से कम बता दिया करो, नहीं तो माइक खोल के बोल दिया करो। आ रहा है सर जी। आ रहा है। आया नितिन। उन 549। 549 गलत है। गलत है। नितिन 278 आ रहा है नितिन का। फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो कौन सा लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये ए बी ही तो निकालनी है। तो ए प्लस बी कितना है? 34। 34 रख देंगे, इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 580। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 580 प्लस 2ab। 34 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौको 16, 4 ती 12 दूनी 24 और 1 25, 3 तिर का 9 और 2 11, 1156 बराबर क्या हो जाएगा? 580 प्लस 2ab। 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 2ab बराबर क्या होगा? 1156 माइनस 580। ab बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 0 जाएंगे तो 6, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे चाहे 10, 10 में से 5 गए 5, 576/2 काट देंगे, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नीचे आ गया, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288 आएगा आंसर। अरे वो सर ये 58, 580 की जगह 58 हमने कर दिया था। नितिन 78 आ रहा है तुम्हारा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 नहीं होगा? हटाने में गलत कर दिया क्या? 288 ही आएगा आंसर। 288 आएगा। और इतने लोग हो, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा। एक 7 लोग हैं। नैन्सी, दिव्या, पलक, दीप्ति, आकाश। आकाश बोलो, कुछ बोलते जाओ। ये कह रहे हम्म, ये वाले जो क्वेश्चन है ए प्लस बी वाले, मतलब ये सूत्र वाले हैं क्या सबरे? हाँ सूत्र वाले हैं। सूत्र याद रखने पड़ेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, उसमें 580 है, और ए प्लस बी दिया 34 है, तो अब बचा क्या? वे भी चलो ठीक। अब बचा क्या? देखो ए इंटू बी निकालना है हमें। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। थोड़ा सा जब सूत्र याद होंगे ना तो ये चीज आ जाएगी मन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहेगा, ए प्लस बी दिया रहेगा, निकालना क्या होगा? ए इंटू बी। या फिर क्या दिया होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया होगा, ए इंटू बी दिया होगा, निकालना क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक है, सो यही वाले फॉर्मूले में रख के आराम से निकल आएगा, ज्यादा कठिनाई भी नहीं जाएगी और आराम से निकल आएगा। क्यूब ठीक है, वगैरह में भी। हाँ क्यूब वाले भी ऐसे ही आएंगे जो आएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, पेन कॉपी लेके बैठे होगे सब, लिख लो हाँ इसको। लिख ली, अगला बोले। लिख ली। थोड़ा धीमे धीमे चलेगा आज। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? मिटा दें इसको? हमें हटा दो।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 100। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 28। तो हमें निकालना है ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहे हैं हम तुम्हें, ऑप्शन है 24, 28, 14, 32 और हम पोल स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो आंसर आ जाए 30 सेकंड का है, ज्यादा टाइम तो अभी तक तो हो ही गया होगा हल। 30 सेकंड का है, 1 सेकंड। 14 सर 14। अरे पोल तो दे देने दो, तुम आंसर देना फिर अपना। क्या है, हम भी काफी दिन बाद चला रहे हैं, हमें पता नहीं, काफी चीजें नई आ गई उसमें। चलो पोल क्रिएट कर दिया हमने, जिसका जो आंसर हो ए बी सी डी में से वो आंसर देना। तीन लोगों के आए आंसर अभी, 4 के। दो सेकंड, 1 सेकंड, खत्म। अदिति सही है तुम्हारा, नितिन का सही है, दिव्या का सही है, और एक और है कोई जिसका दिख नहीं रहा हमें अच्छे से। सी में सभी का आ गया आंसर। चलो 4 ने आंसर किया, चारों का सही। बाकी आंसर ही नहीं किया, क्यों नहीं आंसर किया? देखो कैसे सॉल्व करना था, मिटा दे इसको। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है कितना, 100। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 28। निकालना क्या है हमें, ए प्लस बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई बताओ, माइक खोलो बताओ। बोलो, 4 लोगों ने आंसर दिया, कोई तो बताओ। बोलो बोलो भाई साहब। बोलो, कोई तो बोलो। क्या सर जी, इसमें कैसे सर सॉल्व किया, आंसर कैसे आया? वो इसमें विलोपन विधि लगा के। विलोपन विधि लगा के, यहाँ पे ये हाँ ए स्क्वायर विलोपन प्लस बी विधि। स्क्वायर जोड़ के। हाँ हाँ। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी निकालना है, इसको मिटा दे, जगह की थोड़ी सी कमी है अपने पास में। So, जगह तो बहुत है। अरे वो दिख रही है, हमारा जो लिखने वाला है वो यहीं तक जा रहा है, बस यहाँ तक। तो दिक्कत है थोड़ी सी, वो मोबाइल में पढ़ा रहे हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a स्क्वायर, या जाएगा क्या 128। ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 64, ए बराबर क्या आ जाएगा 8। ऐसे जब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या यहाँ पे 2b स्क्वायर बराबर 100 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे 72। 100 में से 28 जाएंगे तो 72 बचेंगे। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36। बी बराबर क्या आ जाएगा 6, बी बराबर 6। अब a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 6, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 8 और 6 14। हाँ, लेकिन ये काफी बड़ा सा नहीं लग रहा, इतना याद रखा करो। कभी कभी ज्यादातर चीजें कि कई बार ऐसा ही होता है कि अगर 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 100, तो ज्यादातर केस में 8 और 6 ही होता है। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है 10 के स्क्वायर के बराबर। ये ट्रिपलेट है, पढ़ाई थी 6 8 10 वाली, है ना।
तो इसको थोड़ा सा याद रखा करो। अगर याद होता तो यहीं से देखो मिला लेते, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 100 हो रहा है। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 64, 64 में से 6 36 घटाए, देखो 28, ये बस मिला लिया काफी है, 28 आ रहा है। तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, एक बार में निकल आता वो, है ना। बाकी ये तरीका तो है ही है फिर, तो इसको उतार लो। एक बार फिर से बता देना। को जोड़कर एक बार फिर से कौन सा आकाश, शुरू से मतलब कैसे सॉल्व किया इसको। नहीं, दूसरी वाली जो चीज। दूसरा वाला, पहला वाला समझ में आ गया कि एक बार समीकरण को जोड़ देंगे और एक बार दोनों हाँ, को ये घटा वाला। देंगे, ये वाला आ गया। ये दूसरा ये तरीका है कि अगर ये बोले ना कि दो संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ने पर 100 आ रहा है, तो ज्यादातर केस में तुम्हारा यही होगा कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ने पर। माइक किसका खुला हुआ, बंद कर लो। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ने पर ही 10 का स्क्वायर यानी 100 आता है। तो ज्यादातर केस में यही होगा, तुम्हारा क्या आएगा, 8 और 6, 8 प्लस 6। दूसरी कंडीशन वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लिया, ट्राई करने के लिए कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया हमने, 8 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दिया। ट्राई करेंगे, 88 कितना होता है, 64 माइनस 36, 36 लिखा है यहाँ पे, वहां पे जा नहीं रहा वो कर। तो 64 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा, 28। मतलब ये फिक्स हो गया कि ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की वैल्यू कितनी है 6, सो 8 और 6 14। ठीक है, वो सीधे सीधे याद होगा तो आ जाएगा, नहीं तो तरीका यही है, एक बार समीकरण को जोड़ना है, एक बार समीकरण को घटाना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, लिखते जाया करो जल्दी जल्दी से थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसके लिए भी पोल के लिए टाइम देंगे। अगला या टाइप ही डाल लो, नहीं क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, 72 यानी 72। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, हेलो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ सर, प्रिंस बोलो। हाँ, वो एक अप्रूवल होगा, उसको कर लीजिए एक्सेप्ट। सही है, अप्रूवल आया है, एक सेकेंड। प्रियंका का कर लिया, आस्था का आया, आस्था का कर लिया, एक सेकेंड रुकना। अरे कॉल आ रहा है। हो गया। कोई ग्रुप में मैसेज डाल दो। अच्छा वो लड़कियों वाला तो है ही नहीं किसी का। चलो ठीक है, एक सेकेंड रुकना। किसी को कुछ और दिख रहा है क्या, कि बोर्ड ही दिख रहा है स्क्रीन में। हेलो, बॉडी बोर्ड ही दिख रहा है ना, हमारी स्क्रीन तो नहीं दिख रही। नहीं अब दिख दिक्कत आप हो नहीं रहा दिख है, रहे उधर? हम नहीं दिख रहे, बोर्ड दिख रहा है ना। ठीक है। आप भी तो आ जाओ बगल में। नहीं यार वो इसमें नहीं होता, कंप्यूटर में करना पड़ता, मोबाइल में कर रहे हैं ना। यहीं आ जाना था आपको। चलो, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सो पोल के लिए हम टाइम दे रहे हैं। एक संख्या और ऑप्शन उसकी दे फिर दूं इधर पहले, बोलिए ना। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नहीं दे रहे इसमें, ऐसे ही आंसर निकालो और कमेंट में बताओ कितना आ रहा। ऑप्शन नहीं दे रहे इसके। संख्या और उसके वर्ग का योग। अदिति 8, पलक 8, अंशिका 8, गुरु भाई 8, सभी के 8 8 8 आए। और कोई, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। नैन्सी का 6 आ रहा है, बहुत ही खराब आ रहा है नैन्सी। प्रिंस का भी 8 आया। देखो शर्म करो, किसी का ठीक नहीं, किसी का सही नहीं है। एक्स और उसके वर्ग का योग, एक संख्या मान ली हमने एक्स और उसका वर्ग
उनका योग, एक मिनट रुकना, हेलो। तो एक संख्या x और उसके वर्ग का योग कितना है? 72। तो ये वर्ग समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 72 को इस तरफ लेके आएंगे तो 72 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पर कितनी होनी चाहिए संख्या? 72, और जोड़ने घटाने पर कितनी? 1। यहाँ पर ये देखते हैं गुणा करने पर कितनी? -72, और जोड़ने घटाने पर कितनी? +1। कौन सी होंगी दो संख्याएं? एक होगी कौन सी? प्लस का 9, और दूसरी क्या होगी? माइनस का 8। देखो जोड़ेंगे इसको तो 1 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 9 8 72, और माइनस का 72 आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैसे करें? अब यही का सही तो जवाब दे दो पहले कोई। सो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। x इसमें कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस 9, और यहाँ पर क्या लेंगे? 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 9 बराबर क्या? 0। x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 9 आ गया, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -8, तो ये -8 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया? 0। ठीक है, अब एक बार क्या लेते हैं हम? x प्लस 9, यहाँ पर लेंगे x प्लस 9 बराबर 0, और यहाँ पर लेंगे x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? या तो -9, और या फिर x बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो हम लोगों ने एक ही आंसर दिया बस। -9 नहीं होगा क्या आंसर इसका? -9 क्यों नहीं दिया? 8 बस क्यों दिया? नेगेटिव में है तो उसको हटा ही दिया, वो संख्या नहीं है का? इसकी कोई छोटी विधि है क्या? छोटी तो नहीं है विधि, मतलब तुम संख्या ही गैस कर सकते हो। 8 नाम 72, छोटी विधि नहीं है, ऐसे ही लगाते इसको तो। एक संख्या और उसके वर्ग का योग, तो संख्या x मानी, उसका वर्ग लिख दिया, और बराबर में 72 है, तो उसको इस तरफ लेके आए, तो -72 बन गया। ये हो गया वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण सॉल्व करना भी हमने सिखाया था क्लास में, जब बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहे थे। क्या करते हैं, इन जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, गुणा करने पर इतना है, और जोड़ने घटाने पर 1, मतलब इसके गुणा में, x के गुणा में क्या है? 1 है, तो जोड़ने घटाने पर 1 आए, और गुणा करने पर 72 आए। ऐसी दो संख्याएं खोजनी है हमें। तो 9 और 8, 9 8 72 होता है, तो 9 8 72। अब एक माइनस में ले लिया हमने, तो यहाँ पे प्लस का 9 और माइनस का 8 का गुणा होगा, तो यहाँ पे माइनस का 72 आ जाएगा। तो 9 8 72 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, तो 9 माइनस 8 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 9 आ जाएगा। इसमें क्या -8 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 9 यहाँ पे भी आ जाएगा। x प्लस 9 कॉमन ले लिया दोनों में से, इन दोनों में से ये दो कॉमन ले लिए, तो x प्लस 9 आ गया। यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच गया 8, तो x माइनस 8 यहाँ पे आ गया। एक तरफ x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -9। एक तरफ x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर आ गया पक्षांतर करके 8। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है? सर ये चिन्ह सर ये बता देना। कौन से चिन्ह? ये माइनस मतलब कि 9 और 8 में ऊपर से देखना, जैसे हाँ, ऊपर ऊपर से 9 देखना। 8 हाँ। चलो वो वैसे वाला तरीका बता दे रहे हैं फिर से एक बार। इसको मिटा दें, इसको किसी को लिखना हो तो लिख लो जल्दी से, फिर मिटा के दूसरा तरीका बता। लिख लिया? जी। बाकी सभी का? चलो लिख गया तो बढ़िया है, इसको मिटा रहे फिर हम। बहुत ही मुश्किल है मिटाना। एक एक लाइन मिट रही। खैर बोर्ड से तो ठीक ही है ना?
देखो यहाँ पे सोचना तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें कि कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणा करने पर 72 आए और जोड़ने घटाने पर एक्स आए, एक आए। तो 9 8 72, और 9 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो 9 और 8 वो दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करेंगे तो 72 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे घटा देंगे, 9 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन अब साइन कैसे लेंगे हम? साइन देखो, अगर यहाँ पे माइन प्लस का होता, अगर यहाँ पे प्लस का होता तो दोनों साइन या तो प्लस प्लस के होते या फिर क्या होते माइनस माइनस के। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो या तो ये प्लस का ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, या फिर ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर या तो दोनों प्लस प्लस के होते या फिर दोनों माइनस माइनस के होते। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो या तो एक एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो मतलब या तो ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, या फिर ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर अगर प्लस का है, यहाँ पर अगर प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या कैसी होगी माइनस में। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी लेंगे हम माइनस में, माइनस का 9। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो बड़ी वाली संख्या क्या लेते हैं हम प्लस की, तो ये वाली माइनस की होगी ये वाली प्लस की होगी। आंसर क्या होंगे हमारे माइनस का 9 और प्लस का 8, प्लस का 8। ठीक है, ये सीधे सीधे मतलब आंसर निकल आगे के आ रहे हैं। वाली संख्या पर डिपेंड करता है ना? हाँ, बड़ी वाली संख्या पर देखो, इससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों से चिन्ह एक जैसे होंगे या दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पर हम्म, प्लस होता तो दोनों चिन्ह कैसे होते एक जैसे, या तो प्लस प्लस के होते या तो माइनस माइनस के होते। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस का है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। हमें ये पता करना है कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा, यहाँ पर अगर प्लस का है चिन्ह, सो बड़ा प्लस का चिन्ह है, सो बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी, उल्टा होता है। अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या कैसी होगी माइनस की, और यहाँ पे अगर माइनस का होता तो बड़ी संख्या कैसी होती प्लस की, और दूसरा वाला चिन्ह अपने आप निकल आएगा। ठीक है, आया समझ में? डाउट हो कोई तो पूछो। प्रिंस आया समझ में? बोलते जाओ, प्रिंस, प्रियंका, आस्था, कुछ तो बोलते जाओ, तुम लोग टाइप करते जाओ, नहीं तो बोलने में दिक्कत हो रही हो कुछ, टाइप करते जाओ। ठीक है, आ गया तो इसको मिटा रहे। अगला टाइप डाल लो, टाइप 6, घनों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। अभी ये वर्गों के थे, अब है घनों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। डालिए हेडिंग, टाइप 6 है घनों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको चलो प्रश्न लिखो। पहला इसमें पहला प्रश्न है, ये पढ़ा चुके हैं हम पहले, 0.2 की पावर 3 प्लस 0.3 की पावर 3 बटे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 और प्लस में 0.3 का स्क्वायर। इसके ऑप्शन है 0.5, 0.8, 1.5, 0.06। निकालो, पोल स्टार्ट कर रहे हैं। 30 सेकंड में आंसर दो। दो आंसर आ गए।
4, अदिति 6 सेकंड में दिया आंसर, नैन्सी ने 8 सेकंड में, पलक 11 सेकंड में, गुरु भाई 15 सेकंड। गुरु भाई सोए थे क्या? एक लोग ने सी दिया आंसर, किसने दिया सी? आकाश सी नहीं होगा, बाकी सभी का सही है, 5 लोगों टाइप हो का। गया था। टाइप हो गया था। आंसर कितना आया था? अरे निकाला ही नहीं है, वो टच हो गया। अच्छा, निकला नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देख लो कैसे लगाएंगे। आस्था क्लास ले पा रही हो? दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? हो क्लास में या नहीं हो? आस्था, हाँ ना, कुछ बोल दो, टाइप कर दो या फिर दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है दिव्या, कोई बात नहीं। ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगे, यहाँ पे देखो ए क्यूब हो रहा है, यहाँ पर बी क्यूब हो रहा है। ये ए स्क्वायर है, ये ए बी, ए है, ये बी है, ये बी स्क्वायर है। देखना, अगर 0.2 को हम क्या मान लें, सॉरी एक सेकंड, अगर 0.2 को हम क्या मान ले, ए, और 0.3 को क्या मान ले, बी, तो देखना क्या क्या बन जाएगा। ये हो गया आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? इसका होता है ए प्लस बी, और होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद होने चाहिए, लिखवाए थे हमने, जाने कब लिखवा दिए थे। नीचे ये वापस वैसे ही का वैसा आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। तो ए क्या था हमारा? ए था 0.2 और बी क्या था? 0.3। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो गया 0.2 प्लस 0. ये नीचे लिखे दे रहे इसको, 0.2 प्लस 0.3 कितना आ जाएगा? 0.5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आधे लोगों के आए थे आंसर, जिसके नहीं आए थे उसको समझ में आया? आकाश समझ में आया? यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना था बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ये वाले काफी आते हैं हाँ क्वेश्चन। आगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखे ना हो तो लिख लेना, हाँ किसी से कॉपी लेके उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो मतलब फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट क्या लोग। ठीक है, उतार लो जिसको उतारना हो जल्दी से। उतार लिया? हो गया सभी का? हो जाना चाहिए, ना हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर उतार लेना। चलो आगे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम, जल्दी से, 1 सेकंड का है, लिख लो, प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। 0.7 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब बटे 0.7 का स्क्वायर
माइनस 0.7 गुणे 0.6, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस होगा, ये होगा 0.6 का स्क्वायर। निकालो कितना आएगा। नितिन, प्रिंस, दिव्या, नैन्सी, पलक, 0.1 आया सभी का। और बताओ और किसका क्या आ रहा है। आकाश आ गया। बस वही a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाना था। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाता, जो आगे आता वो पूरा नीचे वाले से ये कट जाता, और आंसर क्या आ जाता, 0.7 माइनस 0.6 बराबर 0.1। सीधा सिंपल सा ये आ जाता। आ ठीक जाए है, तो आसानी हो फॉर्मूला लगा लेना, लिख लेना अच्छे से। क्या हुआ आकाश। जाए। थोड़ी शुरू में थोड़ा मैटर समझ में आ जाए, फिर आसानी हो जाती है। हाँ अभी आ गया था, ये वाला आ गया था ना, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। हाँ, ये वाला। आ गया था ना, ठीक है। प्रियंका, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे आज, टाइप करने में दिक्कत हो रही क्या। चलो अगला लिखो फिर। एक सेकंड रुकना। अगला है 0.125 माइनस 1.331 बटे 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। निकालो इसको। ऊपर ये क्या लिखा है, 0.125 माइनस। जी 1.331, 1.331। नितिन का आया है माइनस 0.6। और किसी का नहीं आया। बड़ी खराब हो यार। नेटवर्क चलेगा क्या सबके। नैन्सी का 0.6 आया, ये माइनस खा गई। पलक का -0.6, दिव्या का -0.6। नैन्सी माइनस कहाँ है तुम्हारा। दीप्ति, तुम्हारे भी आंसर नहीं आ रहे। हाँ ना, कुछ तो बोलती जाओ। आ रहा रास्ते में है नैन्सी। आया आया, नैन्सी का आ गया। प्रिंस का आया -0.603। तुमने क्या कर दिया प्रिंस उसको। 0.6 तो ठीक है, 0.3 कहाँ से आ गया। देखो इसको क्या लिखा है, ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम, बस ये क्या किसका क्यूब है, 0.5 का क्यूब है ये लिखा है 0.5 का क्यूब, माइनस 1.333 किसका, 331 1331 का किसका क्यूब होता है, 11 का, तो ये आ जाएगा 1.1 का क्यूब बटे में ये 0.25, यानी 25 किसका स्क्वायर होता है, 0.5 का स्क्वायर, प्लस 0.55 कैसे आएगा, 1.1, ये देखो ए भी हो जाएगा, गुणे 0.5। ठीक है, इसके बाद ये 121 क्या
1.1 का स्क्वायर है कि नहीं है? मिला लो एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ प्रियंका सही है, ऐसे आंसर देती जाओ। तो 0.5 देखो फिर से वही वैसी टाइप का बन गया। ऐसे में होता क्या है, तो ऊपर देखो फॉर्मूला लग रहा हो और नीचे वाले से एक पद वो कट जाएगा, बचेगा क्या 0.5 माइनस 1.1। तो क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 1.1, ये 1.1। अब 0.5 में से 1.1 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 0.5 छोटी संख्या है और 1.1 क्या है, बड़ी है। तो हम 1.1 में से 0.5 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 1.1 और 0.5 घटा देंगे, क्या आएगा, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या, जब बड़ी बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो आंसर भी क्या होगा, माइनस में। आंसर क्या होगा, माइनस 0.6, ये आंसर हो जाएगा। उतार लो क्वेश्चन को। उतार लिया क्वेश्चन को। हो गया, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्या खत्म हो गया, नहीं है एक टाइप और, हो गया। लिख गया सभी का, हाँ ना कुछ बोल दो। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के अच्छे से करना है, ये ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, फॉर्मूला लगाना है a³ माइनस b³ का। a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में ये भी रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अगली हेडिंग डाल लो, विविध प्रश्न। विविध प्रश्न टाइप 7। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्यूब रूट के अंदर है स्क्वायर रूट, इसमें है 0.4 है, 1 2 3 4 0 और 6 4। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर दो इसका। चौसठ के आगे भी जीरो लगा सकते हैं ना, मतलब वो वर्ग का निकाल हाँ के। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे जरूरत है नहीं इसमें, जरूरत नहीं है इसमें, चाहो तो लगा सकते हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। पांच लोगों का आ गया आंसर, बाकी दीप्ति तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है? तो या तो मूवी समझ के देख रही हो क्लास को। आस्था आ गया, चलो अच्छी बात है, प्रियंका का भी आ गया। आकाश तुम्हारा नहीं आया, फोन रख के चाय पी रही। सही है, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, जहां हमें वर्गमूल निकालना हो तो जितने अंकों बाद दशमलव है उसमें से 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ पे कितने अंकों बाद दशमलव है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद दशमलव है। तो हम जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा, पहले तो वर्गमूल निकाल लेंगे हम सीधा सीधा, ये हमने वर्गमूल, ये बाहर वाला है, ठीक है, ये बाहर वाला लगाया। अंदर क्या होगा, कितने अंकों बाद दशमलव है, पहले 64 का लिखेंगे, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 8 64 होता है, 8 लिख दिया हमने।
कितने अंकों बाद दशमलव लगा है? 2, 2 4, 2 6। तो बाहर निकल के कितने अंकों बाद लगेगा? 6 में क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, आएगा क्या? 3। तो 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 ले आएंगे, 0 0 8, 1 2 3 अंकों बाद दशमलव लगा है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? घनमूल। घनमूल में क्या बताया था? पहले नॉर्मल घनमूल निकाल लो। तो 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल होता है 2। ये लगा दिया। अब कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है? 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है। घनमूल में हमने कितने का भाग देने के लिए बोला था? 3 का। तो 3 का भाग देंगे, कितना आया? 1। कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा? 1 अंकों बाद। सो वो 0.2 क्या हो जाएगा? आंसर। कोचिंग पढ़ा रही दीप्ति तुम या पढ़ रही हो? आंसर आ गया? समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे चैटिंग ना करो यहाँ पे, डाउट हो तो पूछो। आकाश कोई डाउट है? नहीं। नहीं है। किसी और को है? आस्था, प्रियंका? यह क्लास में हमने गलत कर लिया था, गलत नोट कर लिया था, कंफ्यूजन हो गई थी। क्या किया था? मतलब वो 2 से भाग देने वाला दशमलव को? हाँ, ने एक क्वेश्चन दिया था आपने 441 वाला हम्म। में, हाँ हाँ। 0.000441। 0.000441। तो ये देखो कितने अंकों बाद तीन दशमलव, इसका वर्गमूल निकालने, क्या बोला था? वर्गमूल निकालने के लिए ना। देखो कितने आ अंकों बाद जाएगा दशमलव है? इसके। 3 और 3 6। तो इसका हाँ 441 का वर्गमूल तो आ जाएगा 21। अब ये 6 अंकों हाँ, बाद दशमलव है, तो 6 में हम कितने का भाग देंगे? 2 का। 2 का। कितनी बार आया? हाँ 3। तीन। 3 बार गया। तो अब कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक बाद। तो 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक है नहीं, सो हमने 0 लगा दिया और फिर लगा दिया। तो ठीक है। 0.021 आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, वर्ग में 2 से और घनमूल में 3 से। अ, हाँ, वर्गमूल निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, घनमूल निकालने के लिए 3 से। ठीक है, दशमलव के लिए। ठीक। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो ऐसे ही टाइप में। 0 सॉरी, इसके अंदर भी रूट लगा हुआ है। ठीक है, 0.0000729 निकालो इसका। 729 लिखा हुआ है, 729। 0.0000729। कौन गया? आ गया आंसर? एनसी 0.3। ठीक है, चलो सभी के 0.3 0.3 0.3 आ रहे हैं। देखो पहले क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, अंदर से सॉल्व करते हैं। पहले वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसके ऊपर है घनमूल, फिर घनमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल 729 का वर्गमूल क्या होता है? वो 27। 27 का वर्ग होता है 729, है ना। सो 27 लिख दिया हमने। पहले तो ये लगा दे हम ऊपर वाला। ठीक है, अब 27 होता है क्या? 729 का वर्गमूल। लेकिन यहाँ पे कितने अंकों बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6।
तो 6 में देंगे हम कितने से भाग, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 से, आएगा क्या 3, कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा, 3 अंकों बाद, तो 1 2 और 3, क्या आ जाएगा ये 0.027। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है इसका क्या, घनमूल। तो घनमूल निकालना है, घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 का घनमूल क्या होता है 3, 3 तिरका 9 27 होता है, तो 27 का घनमूल क्या हो जाता है 3। तो यहाँ पे कितने अंकों बाद दशमलव है, 1 2 3 अंकों बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे कितने अंकों बाद दशमलव होगा, 3 में देंगे 3 से भाग, आएगा क्या 1, घनमूल में कितने से भाग देते 3 से, सो भाग दिया, आएगा 1, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक ये है, यहाँ दशमलव लग जाएगा, सो 0.3 क्या हो जाएगा आंसर। चलो आ गया होगा सभी का, अब ये मिटा रहे, कौन कौन लॉग आउट हो गया, 7 लोग बचे। नितिन गया, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, पहले वर्गमूल है, फिर अंदर इसके क्या है, घनमूल है। तो यहाँ पर है 0.261, 26212144, 262144, निकालो क्या होगा इसका। निकालो जल्दी। पलक का है 0.8, दिव्या का 0.2, प्रियंका का 0.8, तीन ही लोग क्या है, बाकी लोगों का नहीं आया किसी का। आया है किसी का, कौन सी विधि अपनानी है यहाँ पे, वैदिक विधि से वर्गमूल निकालना बताया था, वर्गमूल घनमूल निकालना वैदिक विधि से, उसी का यूज करना है। क्या बताया था, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 4 है, किसके घनमूल में इकाई का अंक 4 होगा, सॉरी किसके घन का इकाई का अंक 4 होगा, किसका होता है, केवल 4 का, 4 का होता है 4 चौको 16, चौको 64, देखो 4 × 4 × 4 जब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, इकाई का अंक क्या आ जाता है 4। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो इसके घनमूल का इकाई का अंक भी क्या होगा 4। फिर हमने दूसरी चीज बताई थी कि इसको क्या करना है, 3 अंकों को छोड़ देना, बचे हुए अंक देखने हैं, ये क्या है 262। अब तुम्हें ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्या घनमूल, जिसका घन 262 से छोटा हो। तो 6 6 36, 36 छक्का 216, 6 का घन क्या है 216, 7 का जाएंगे 7 का हो जाता है 343, तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या 616 के लिए 6, तो ये आ जाएगा 6। कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद है, घनमूल के लिए 6 में कितने का भाग देंगे 3 का, सो आ जाएगा क्या 3 का भाग देंगे 6 में, सो 2, यानी 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे 4 और 6 ये यहाँ पे लगेगा दशमलव। अब ऊपर का ये वर्गमूल लगा दिया हमने। अब 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, 2 अंकों बाद दशमलव है, तो अब कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा 1 अंक बाद, 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे।
0.8 आंसर होगा। दिव्या तुम्हारा गलत था। आकाश 4 गलत है। दोबारा बता दें, ठीक है। वैदिक विधि पता करनी है ना। दूसरी बात, ये वैदिक विधि से घनमूल निकालना ना, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें अच्छे से समझाया था। तो चाहो तो हम वो लिंक दे देंगे। ठीक है, एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था हमें निकालना, वैदिक विधि से वर्ग घनमूल निकालना। तो वो फिर से हम लिंक दे देंगे, या फिर यूट्यूब पे देख लेना तो मिल जाएगी वहीं पे, विकर्ण वाले पेज पे। और किसी को पूछना है कुछ? अच्छा, आज तो सरल सरल सवाल किए, किसी को दिक्कत तो नहीं जा रही ऑनलाइन पढ़ने में? जो लिखते हैं वो दिख रहा है साफ साफ? आवाज वगैरह सब सही है ना? देखना। डाउट पूछने में या कोई में सब सही है? तो ठीक है, आज तो हमने ऐसे मतलब बोर्ड पे ले ली क्लास, व्हाइट बोर्ड पे। बाकी अगर आगे अगर पढ़ेंगे, वैसे तो कोशिश ये रहेगी कि ना पढ़ना पड़े ऑनलाइन, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो स्लाइड वगैरह बना लेंगे, तो क्वेश्चन वगैरह सब लिखे मिल जाएंगे। और कंप्यूटर पे क्लास लेंगे तो और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, आज कितनी ऑनलाइन क्लास है? इतनी काफी है आज के लिए, हम समझ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर मोबाइल भी नहीं चल सकता ना। लें क्लास आगे बढ़ाएं या रुके यहीं पे? और कौन टॉपिक पढ़ा दो। और कोई टॉपिक, कोई डाउट पूछ लो ना आपने, जिसको जो डाउट हो। तो टॉपिक ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत ये है आकाश के, बाकी ज्यादातर लोग तो ले नहीं रहे अपनी क्लास। बाकी जो नहीं ले पाए, आज जुड़ नहीं पाए, वो उन लोगों का पीछे छूट जाएगा, तो उनको अलग से बताना पड़ेगा। इसलिए हम सोच रहे थे ज्यादा नहीं, ये तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, तो हमने सोचा कि अगर क्लास नहीं लेंगे बिल्कुल से पढ़ाई बंद हो जाएगी। अदिति तो एकदम तैयार रहती है, छुट्टी कर दो। डाउट पूछ लो, जिसको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जिसके कोई है, किसी के क्वेश्चन? बोलो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। डाउट है किसी के? कोई क्वेश्चन पूछना है पहले का, कोई कभी कभी हो, कोई सा भी पूछना हो तो। घर में तुम लोग सवाल ववाल नहीं लगाते क्या? कल छुट्टी रही, पूरे दिन कुछ नहीं किया? बोला कभी नहीं पूछना। दिव्या, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर, रिमेम्बर, रिमाइंडर, REMAINDER होता है ना, वो रिमेम्बर है ना वो रिमाइंडर है। कंजिक्यूटिव रिमाइंडर वाले सवाल, क्वेश्चन बोल दो, कोई हो लिखा हुआ हो तो। प्रियंका, कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो हम पूछ रहे हैं फिर एक क्वेश्चन, ठीक है? सब लोग घर से ढूंढ के लाना, ढूंढ के क्या, कोशिश करना निकालने की। जियोग्राफी का क्वेश्चन है और मैथ भी उसमें ऐड है, ठीक है? और ये कहो कि रीजनिंग भी ऐड है। पूछे एक क्वेश्चन, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, बड़े लेवल वाले इंटरव्यू में। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे पृथ्वी पर ऐसे कितने पॉइंट हैं? ये है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर ऐसे कितने पॉइंट हैं जिसमें अगर तुम एक पॉइंट से दक्षिण की ओर जाओ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गए, 5 किलोमीटर फिर पश्चिम की ओर गए, ठीक है? और 5 किलोमीटर फिर उत्तर की ओर गए। पहले कैसे जाओगे? दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। तो तुम सेम पॉइंट पर आ जाओ। ऐसे कितने पॉइंट हैं? ऑप्शन दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन लिखना हो लिख लो, बोलते जा रहे हैं हम, लिखते जाओ। पृथ्वी पर ऐसे कितने बिंदु हैं
पृथ्वी पर ऐसे कितने बिंदु हैं जहां से 5 ना लिख के 1 लिख लो, जहां से 1 किलोमीटर पृथ्वी पर ऐसे कितने बिंदु हैं जहां से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने पर, 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने पर, फिर 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने पर, तथा फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने पर, तथा फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने पर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं, वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं। कितने पॉइंट है? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ऐसा केवल 1 पॉइंट है, ऐसे 2 पॉइंट है, ऐसे 0 पॉइंट है, ऐसे अनंत पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे। केवल 1 पॉइंट है या केवल 2 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आए, फिर पश्चिम की ओर जाएं, फिर उत्तर की ओर जाएं, तो ये प्रारंभिक बिंदु पर, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एक ही होना चाहिए, ऐसे टाइप का, ऐसे। ठीक है, निकालो कितने हैं। आज तो नहीं, कल बताएंगे इसको। ऑफलाइन क्लास देखना, कल शायद लग जाए तो, नहीं तो फिर ऐसे ही लगा लेंगे अगर पानी नहीं गिरा तो। ठीक है, कोशिश करना ढूंढने की। कठिन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अगर क्लास लगी तो, नहीं तो फिर वापस से ऑनलाइन में ही मिलेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। बोलू भाई। गुरु आज चालू की थी 3 बजे, चालू की थी, 3 से 4 चलाई है, एक ही घंटे चलाई, वो ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे ना अभी। गोलू पढ़ा तो थोड़ी हम अलग से। वीडियो रिकॉर्ड किए हमने, हम देखेंगे, अगर यूट्यूब पर डाल देंगे तो हम लिंक दे देंगे, जो नहीं देख पाया है वो देख लेगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है का? अरे सब है, सब व्यवस्था है। सही है। ठीक है, यूट्यूब पर हम भेज एडिटिंग डाल देंगे, अगर तो हम उसकी लिंक दे देंगे, या फिर इसी ऐप की लिंक दे देंगे, तो देख लेना। ठीक है, एडिटिंग फेस अगर देन होता है मैं दे दे जियो। हाँ एडिटिंग क्या बोल रहे हैं आकाश? हाँ तो हमें दे जियो हम कर चले भी। अच्छा, बन जाती है एडिटिंग? अरे डिप्लोमा करके बैठे हैं यार मुंबई से। अरे क्या बात करें, चलो फिर मिल रहे हैं कल, देख रहे हैं, आइयो कोचिंग हाँ। में। ठीक है, चलो क्लास बंद कर रहे हैं, बाय बाय, टाटा।